हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे महत्तम समापवर्तक। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 4 से शुरू हो जाता है और 10 तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे नंबरों से हम शुरू करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, आसान है, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार हमें मुश्किलें होती हैं। तो सब तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे आज पार्ट 1 में। आप समझिए कि बेसिकली महत्तम समापवर्तक है क्या। सबसे पहले आप देखो, महत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसी का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है HCF। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, दैट इज मैस है। ओके, इसको महत्तम सार्वभाजक या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं GCD। ठीक है, अभी हम सपोज यहाँ पर 24 और 26 लिखा है, इनका हमें गुणनखंड विधि से में से ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि सभी को आती होगी, हम छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके, और जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हम HCF के रूप में निकाल लेंगे। मान लिया अगर आप देखें, हमें फाइंड करना है में से 8 और 12 का। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स देखो आप। 8 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से नहीं होता, 4 से डिवाइड हो जाता है, और 8 8 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये इसके जो है फैक्टर्स हो सकते हैं, या गुणनखंड कह सकते हैं हम, गुणनखंड हो सकते हैं। और 12 का देखो, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से हो जाता है, 3 के बाद 4 से हो जाता है, 4 के बाद 6 से हो जाता है, और फिर 12 से हो जाता है। अब देखो कॉमन कौन कौन सा है। 1 है, 2 कॉमन है, और 4 कॉमन है। अब इनमें सबसे बड़ा महत्तम मतलब सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, ओके, सबसे बड़ा 4 है। सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो यही हमारा में से होगा, में से 4। 8 और 12 का में से जो होगा 4 होगा। 4 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 0 होगा, और 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ करते रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला पार्ट देखिए क्या है। अब सबसे पहले तो हमें गुणनखंड विधि से फैक्टर्स ज्ञात करने हैं, तो आप गुणनखंड विधि के लिए लिख सकते हैं 24, यहाँ लिख सकते हैं 26। ठीक है, पार्ट दूसरा हम उधर कर लेंगे। अब आप इसको 2 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 छिक 12, फिर से 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो हमारा 24 का जो फैक्टर्स हुआ 24, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है जी। अब आप देखो, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ इट इज 13 ओनली। ओके, 13, देन वी विल डिवाइड इट बाय 13, 13 1 जा 13। ओके, फर्दर इट इज नॉट डिविजिबल, आगे ये डिवाइड नहीं होता है, हम नहीं करेंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 26, 2 गुना 13। अब आप देखो, हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर यहाँ कॉमन है, वो है 2। तो हम लिखेंगे में से इज इक्वल टू 2, और इन सबको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहां पर हम लिखेंगे 20, 28 और 36। 2 से भाग हो जाएगा, 0 है इकाई के स्थान पर, तो 2 से भाग हो जाता है। 2 एकम 2, 0 एज इट इज, मतलब 20 का आधा 10। फिर 2 से करेंगे 10 का आधा 5, और फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, तो 20 जो है हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, आसान है। अब आप देखो, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9,
3 एकम 3। 20 के फैक्टर हम लिख चुके हैं, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। अब हम लिखेंगे 28 के जो हमारे गुणनखंड है, 2 गुना 2 गुना 7, और 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब आप देखो ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा में से हो जाएगा 2 गुना 2 4। यही इसका आंसर है। पहले का आंसर है 2 और दूसरे का आंसर है 4। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 306 और 630 का में से भाग विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत आसान विधि है ये भी, पहले हमने किया था गुणनखंड विधि से, अभी हम करेंगे भाग विधि से। बच्चों यहाँ देखो 306 और 630 दो नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, 630। बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देंगे, 306। ठीक है, यह है भाज्य, यह है भाजक, यहां आएगा आपका भागफल और नीचे आ जाता है बच के शेषफल। तो हमें देखना है अगर शेषफल 0 आ जाता है तब तो यहां जो नंबर होगा वही में से होगा, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया तो हम फिर प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे। अब आप देखो 306 है, 3 दूनी 6, यानी 300 का दुगना 600 हुआ, और 6 दूनी 12, 612 हुआ, 2 से हो जाएगा 2 छिक 12 और 2 तिया 6, घटाएंगे, यहां बचेगा 10, 10 में से 2 गए 8 और 1। अब आ गया 18 हमारा शेषफल आया, 2 हमारा भागफल आया। ये जो भाजक है पहला भाजक, अब इसको फिर से इस 18 से भाग करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता, 306। अब 18 एकम 18, ठीक है 18 लिख दिया हमने। फिर यहां से ये घट के आ जाएगा 12, ये 6 उतार लेंगे। अब आप देखो 18 की टेबल में या 18 के पहाड़े में 126 कहाँ आता है, देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 26, 18 तिया 18 दूनी 36, नोट 26, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126। आ गया हमारा 126, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 126, और हमारा जो आ जाएगा शेषफल 0। शेषफल जो है हमारा जब 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया ना, तो ये जो नंबर है यहाँ पर दूसरा भाजक ही यहाँ पे हमारा क्या होगा, में से होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे में से, नंबर लिख देंगे 306, 630 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है 1624, 522 और 1276 का में से भाग विधि से ज्ञात करो। यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं। भाग विधि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, पहले हम भाग करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जहां शेषफल 0 आया वहां का जो भाजक होगा वही में से होता है। तो अब आप देखो इनमें से हम कोई 2 नंबर ले लेंगे, तो आप सबसे छोटा और उससे बड़ा नंबर ले लो। पहले हमने ले लिया इनमें से 3 नंबर दिए हुए, देखो हमने ये 2 नंबर ले लिए। पहले हम इनका में से ज्ञात करेंगे। हमने लिखा यहाँ 1276, ये बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर ये 522 है। 522 का अगर डबल करें तो 1044 बैठेगा, तो 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है बच्चों, अगर इसको घटाएंगे यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 2 बचेगा। अब हम वापस 522 को फिर से भाग करेंगे क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं आया। 522 अगर हम इसको देखें 2 दूनी 4, 464 हो जाएगा, फिर से 2 से चल जाएगा,
2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब आप देखो यहाँ अगर यहाँ से कैरी कर लें 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से अगर फिर से कैरी कर लें 11, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ गया 58। अब आप देखो बच्चों, फिर हम वापस भाग करेंगे इस नंबर को 232, ये यहाँ से आया, देखो ये ले गए थे हम यहाँ के शेषफल से हमने इसको भाग किया। अब हम इसको ले जाएंगे यहाँ और यहाँ के शेषफल से भाग करेंगे। ठीक है, आसान है। तो इसको आप देखो 5 4 जा 20, यस, 8 4 जा 32, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 8 जा 32, 3, 4 5 जा 20, दैट इज 23। ऐड करने से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो हमारा पहले दो नंबरों का में से आ गया 58। अगर तीसरे नंबर को भी डिवाइड करने से हमारा में से जो है 58 आ रहा है तो हमारा आंसर यही होगा। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर बचा है 1624, 1624 या 1624। अब हम इसको भाग करके देखेंगे इस 58 से, जो हमारा में से आया पहले दो नंबरों का, या इस और इस नंबर का 522 का और 1276 का में से आया है, या HCF आया है 58 से भाग करेंगे। अब 58 का अगर हम 3 गुना करें तो 162 से ज्यादा हो जाएगा, हम 2 गुना कर सकते हैं। 2 से 2 अठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11, भाग माइनस करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 12, 6 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा, 4 आ जाएगा। ये 4 आप उतार लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब फिर से देखते हैं, यहाँ तो बस एक बार डिवाइड करना है, वो प्रोसेस नहीं चलेगा कि हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड करके देखेंगे। अगर 0 आ गया तो यही हमारा में से होगा। तीसरे नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, तो उसमें क्या है, शून्य आना चाहिए शेषफल, तो में से हो जाता है। अब आप देखो 5 अठे 40 और 8 अठे 64, हाँ 8 से चल जाएगा। अगर आप 58 को 8 से गुणा करते हैं, 8 अठी 64, हासिल 6, 8 पंजे 40 और 6 46, आ गया यही 464, माइनस करेंगे 0, यानी यहाँ शेषफल शून्य आ गया। तो हमारा जो में से होगा, में से क्या हो जाएगा, तीनों नंबरों का में से कौन कौन से नंबर हैं, 1624, 522 और 1276, तो इनका जो में से है वो आ जाएगा 58। एक बार फिर से देखो बच्चों, 3 नंबर दिए हुए हैं, पहले किन्हीं 2 नंबरों का में से हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। भाग विधि में हमने पहले ये बड़ा, जो दोनों में बड़ा नंबर होता है उसको लेते हैं हम भाज्य और छोटे वाले नंबर को भाजक। फिर यहाँ जो शेषफल बचता है, शेषफल शून्य होना चाहिए, शून्य नहीं है, तो फिर हम प्रथम जो भाजक होता है उसको फिर से भाग करते हैं और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं, तब तक दोहराते हैं जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। अगर शून्य आ गया तो यहाँ का जो भाजक होगा, लास्ट वाला जो भाग हमने किया है उसमें जो भाजक होगा वही में से होगा। फिर ये जो में से आया है इन 2 नंबरों का, जो तीसरा नंबर है वो पूरा पूरा उससे भाग होना चाहिए, मतलब शेषफल शून्य होना चाहिए। हमने देखा कि 1624 को या 1624 को हम जब 58 से भाग करते हैं तो ये 0 आ जाता है, तो हमारा में से हो जाता है। तो में से निकालने का आपने जो है आज गुणनखंड विधि और भाग विधि देखा। अभी हम एक क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क के लिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन के लिए जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, आई एम राइटिंग। बच्चों हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है 442 तथा 1261 का में से ज्ञात कीजिए। आप कोई भी विधि प्रयोग कीजिए, गुणनखंड विधि प्रयोग कीजिए या भाग विधि प्रयोग कीजिए, दोनों विधि में से जो भी आपका आंसर आता है, में से आता है, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर आपको देना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भविष्य में आपके बहुत उपयोगी होने वाला है ये चैनल। ठीक है, आइए अपनी नोटबुक उठाइए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आंसर दीजिए। थैंक यू।